ग्राम सोगी तहसील गुनौर स्थित श्री जानकी रमन भगवान मंदिर का निर्माण भरोसे विधवा द्वारा कराकर 1950 में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी। उसके पूर्व भी जहां मंदिर निर्मित है वहां देवस्थान रहा है, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। आरंभ से ही उक्त मंदिर राजस्व रिकॉर्ड में शासन के नाम दर्ज रहा है। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करने के साथ ही भरोसे विधवा द्वारा मंदिर को लगभग 14 एकड़ से अधिक भूमि जरिए दानपत्र समर्पित की गई थी। बाद वर्षों लगभग 3 एकड़ भूमि हरगोविंद विधवा ने अर्पित की और भगवान के नाम पर 17 एकड़ से अधिक भूमि है। प्राण प्रतिष्ठा के समय ही भरोसे विधवा ने ग्राम सोगी पगरा और बरशोभा के गणमान्य नागरिकों की एक कमेटी बनाकर मंदिर का प्रबंध कमेटी को सौंप दिया था। कमेटी ने लगभग 35-40 वर्ष मंदिर का कुशल प्रबंधन किया और मंदिर को आर्थिक रूप से संपन्न होता गया। कमेटी के बुजुर्ग सदस्यों की मृत्यु होती गई और तथाकथित अवैध सरबराहकार जानकी प्रसाद बड़ा हो गया तो मंदिर की संपन्नता देखकर उसकी नीयत बदल गई और वास्तविक सरबराहकार लल्लू प्रसाद को विश्वास में लेकर उसने मंदिर के सारे खाता बही और रिकॉर्ड अपने कब्जे में कर लिए और स्थानीय राजस्व अमले से सांठ गांठ कर पुराने खसरों खुद को सरबराहकार दर्ज करा लिया और इस प्रकार उक्त सार्वजनिक मंदिर को निजी मंदिर साबित करने का षड्यंत्र रचा। इतना ही नहीं, कमेटी द्वारा नियुक्त पुजारी को हटाकर अपने दामाद दिलीप शुक्ला को पुजारी बना दिया। परिणाम ये हुआ कि कुछ ही समय में मंदिर की मूर्तियां भी चोरी हो गई, जो सतना पुलिस की सतर्कता से बरामद होकर वापस आई। जब जानकी प्रसाद वृद्ध और बीमार रहने लगा तब उसने मंदिर की जमीन की अवैध वसीयत उसके पुत्र विष्णु प्रसाद ने साजिश करके अपने नाम करा ली और जानकी प्रसाद की मृत्यु होते ही भगवान की जमीन अपने नाम पर नामांतरण भी करा ली। दशकों से जारी इस गुप्त षड्यंत्र की जानकारी जब ग्राम के कुछ जागरूक लोगों को हुई तब श्री जानकी रमन सेवा समिति का तदर्थ गठन कर राजस्व रिकॉर्ड जुटाया जाकर विभिन्न न्यायालयीन कार्यवाहियां आरंभ की गईं। स्थानीय राजस्व अमले की संलिप्तता और तत्कालीन जिला प्रशासन की उदासीनता के विरुद्ध विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने धरना प्रदर्शन कर मंदिर हितों के संरक्षण और अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराकर मंदिर को शासन के नियंत्रण में लिए जाने का आग्रह किया गया। इस संबंध में श्री जानकी रमन सेवा समिति के सचिव एस कुमार चनपुरिया ने मां उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की गई। इस समस्त घटनाक्रम में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी अपनी सराहनीय भूमिका का निर्वाह किया। अपर कलेक्टर पन्ना के नेतृत्व में 2 सदस्यीय जिला स्तरीय जांच समिति द्वारा पूरे राजस्व रिकॉर्ड की जांच एवं तहसील स्तर पर किए गए आदेशों कार्यवाहियों की समीक्षा की गई, तब वस्तुस्थिति प्रकट हो सकी और वर्तमान कलेक्टर द्वारा जांच रिपोर्ट का अध्ययन कर पूरे प्रकरण के पक्षकारों की सुनवाई कर तत्संबंध में शासन की नीति, राजस्व मंडल एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आलोक में विगत 1 सितंबर 2025 को मंदिर को शासन संधारित दर्ज कर मंदिर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रबंधक कलेक्टर दर्ज करने का विधिपूर्ण आदेश पारित किया। बेहद के अध्यक्ष एवं सेवा समिति के सचिव एस कुमार चनपुरिया द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रेस को जानकारी दी गई और जिला कलेक्टर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। मंदिर ग्राम सोगी का मामला है, जिसे माननीय चनपुरिया जी ने इस कार्य को उठाया और उसमें जो है हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा आंदोलन किया गया। प्रशासन के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय ने मतलब इतना सच्चा और सही निर्णय दिया है कि मैं तो माननीय कलेक्टर साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि माननीय कलेक्टर साहब ने निष्पक्ष जांच करके और एक सही राम मंदिर की जो भूमि है वो मंदिर को प्रदान की गई है, वह शासकीय दर्ज कराई गई है। शासन के द्वारा उसका प्रबंधन अच्छे तरीक़े से किया जाए, मंदिर में अच्छा पुजारी और उत्तम कमेटी बनाकर मंदिर का संचालन हो, ऐसा मैं माननीय कलेक्टर साहब से आशा रखता हूँ। आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हमारा ये मुलाकात थी। लगभग 5 साल ये श्री जानकी रमन मंदिर के मामले को लेकर हम लोगों को तमाम प्रयास करने पड़े, आंदोलन वगैरह भी करने पड़े, लेकिन आप सबका बड़ा अमूल्य योगदान उसमें रहा है। इसलिए हमारा ये धर्म था कि हम मीडिया के अपने मित्रों को भी धन्यवाद ज्ञापित करें। आप लोगों के माध्यम से जिला प्रशासन को भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारी जो जांच कमेटी रही उसमें अपर कलेक्टर महोदय और वर्तमान कलेक्टर महोदय ने उस मंदिर को के रिकॉर्ड को पूरा स्पष्ट करके जांच किया। ये एक सार्वजनिक मंदिर रहा है और हमेशा से वहाँ हमारे आसपास के गाँव की जनास्था का केंद्र रहा है।
कुछ लोगों ने उसको निजी संपत्ति के रूप में परिवर्तित करने का एक लंबे समय से, कई दशकों से एक षड्यंत्र किया गया था और उसे उजागर करके और उस मंदिर को संरक्षण देने में हम लोग आप लोगों के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से सफल हुए, इसलिए आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, इनका बड़ा अमूल्य योगदान रहा, बजरंग दल के साथियों का भी योगदान रहा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे भी ऐसी संस्थाओं के संरक्षण में आगे रहेंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से एक निवेदन ये भी करना चाहता हूँ कि धार्मिक संपत्तियों का बड़ा को खुर्द-बुर्द करने के बहुत षड्यंत्र होते हैं। उसी क्रम में जब मैंने इस विषय को उठाया तो मेरे पास भी सारे गांव में इस बात की चर्चा है कि मेरे नाम पर अनेक धमकियां दी गई, मुझे जान से मारने की धमकियां भी आई, लेकिन मुझे ये विश्वास था कि मैं भगवान का कार्य कर रहा हूँ, मैं अपने विश्वास के साथ काम करता रहा। माननीय जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कोई घटना कभी मेरे साथ घटित होती है तो ये अतिक्रमणकर्ता या उनके परिवार, चूँकि वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और विभिन्न न्यायालयों में उनके संबंध में मुकदमे विचाराधीन भी हैं, तो इस बात को अवश्य हमारा प्रशासन ध्यान में रखेगा। ये भी संभव है कि जब वहाँ प्रशासन की तरफ से पुजारी नियुक्त किया जाए तो भी पुजारी को भी परेशान किया जा सकता है, मंदिर के रोज़मर्रा निस्तार में कोई दखलंदाजी की जा सकती है। तो मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि इसको खासकर पुलिस प्रशासन ऐसी गतिविधियों पर निगरानी जरूर रखें और अगर ऐसा कोई कृत्य होता है तो इन्हें निश्चित रूप से जिम्मेदार माना जाए, ये मेरी प्रार्थना है। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद के हमारे अध्यक्ष यहाँ विराजमान हैं, उनसे भी दो शब्द आपके बीच में कहने के लिए आग्रह करता हूँ।